हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। आप सबको अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। चलिए आइए सुनते हैं इस टॉपिक को। देखिए, जीवन में हम जो जिंदगी जीते हैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं और जीते चले जाते हैं। जैसे हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे दोस्त होते हैं, समाज होता है, रिश्तेदार होते हैं। ज़्यादातर हमारा ध्यान इन्हीं लोगों पर होता है, खुद पर नहीं। हम जो भी सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उसमें ज़्यादातर उन्हीं का दिमाग हमारे दिमाग में चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका ध्यान कहाँ है, मेरी इतनी परसेंटेज आनी चाहिए, नहीं तो मौसा जी नाराज हो जाएंगे, मौसी जी नाराज हो जाएंगी, ताऊ जी क्या कहेंगे, पड़ोस के शर्मा जी क्या कहेंगे और मेरे पिताजी क्या कहेंगे। तो इस तरह से आपकी जो दिमागी सोच है वो ज़्यादातर औरों पे डिपेंड है, खुद के लिए नहीं जी रहे आप। मेरा मानना है, मान लो आपको बिजनेस करना है, आपको पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, नहीं करनी है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। मान लीजिए आपको जॉब करना बहुत पसंद है और आप जॉब करना भी चाहते हो, लेकिन अब आपको एक जॉब मिल रही है, आप बिजनेस करना चाहते हो, अब बड़े असमंजस में हो कि क्या करो। अगर आपने डिसीजन कर लिया है कि मुझे बिजनेस पसंद है और आप केवल जॉब जो मिल रही है उसे केवल उन लोगों के लिए करना चाहते हो जो कह रहे हैं वो कि नहीं जी आपको जॉब करना चाहिए क्योंकि उससे उनको आनंद मिलेगा, उनको आनंद बाद में मिलेगा, पहले आप उनके आनंद के लिए अपने आप में आनंद ढूंढ रहे हो, वो गलत है। क्योंकि आज जो डिसीजन आप लोगे वो कल आपके लिए भारी पड़ेगा। जो लोग इस चक्कर में एक बार फंस जाते हैं, क्योंकि एक बार आपने जॉब टर्न कर लिया, अब लाइफ किस में जाएगी, जॉब में। आपने एक बार बिजनेस टर्न कर लिया, बिजनेस लाइफ कहीं में जाएगी, बिजनेस में। तो अब ये डिसीजन जो है किसका होना चाहिए, आपका, न कि किसी और का। हम ज्यादातर जो लाइफ जीते हैं वो औरों को सोचते हुए, औरों को समझते हुए जीते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए जिंदगी में जो भी डिसीजन लें, अपने आप को आगे रख के लें। बहुत से लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, कोई बात नहीं है। आप अगर औरों के चक्कर में ये सोचेंगे वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये रिश्तेदार क्या कहेगा, वो रिश्तेदार क्या कहेगा, तो ये तो कहेंगे ही, इनका क्या है। अगर इनके कहे अनुसार आप करते रहेंगे तो बाद में जब आपसे टाइम निकल जाएगा तो आपको ये बातें फिर याद आएंगी, काश मैंने उनकी उस बात पे ध्यान नहीं दिया होता, इस बात पे ध्यान नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ होता। ये सब मेरी समझ में भी आसानी से नहीं आया। मैंने भी सालों अपनी लाइफ को जिया, एक्सपीरियंस किए अपनी लाइफ में, तब जाकर ये चीज मेरी समझ में आई कि ये सब जो भी है, जो हमारे दिमाग में डाला जाता है, लोग समझाते हैं, करते हैं, जैसे जो भी हमारे आदर्श बन जाते हैं। जैसे समाज में लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मान लो किसी आप डॉक्टर को देखकर, किसी एडवोकेट्स को, किसी सीए को या किसी को देख के आप प्रभावित होते हो, तो आप अपने दिमाग में ये सोच लेते हो कि मैं उनको खुश करने के लिए करूंगा, न कि अपने लिए। आपको उनको देखकर नहीं, आपको खुद को देखकर प्रभावित होना है। समाज में ज्यादातर लोग समाज की तरफ ज्यादा देखते हैं और अपने आप नहीं देखते, तो वो डिसीजन उनके गलत हो जाते हैं। और कुछ ऐसे डिसीजन भी होते हैं जो केवल उन्हीं के कहने पे कर दी जाती है। बहुत से लोग तो शादियां भी इसी तरह कर लेते हैं, जैसे घर वालों ने कह दिया, कर लिया, बाद में फिर आप क्या करोगे, उसके बाद बदल नहीं सकते, जॉब भी नहीं बदल सकते। एक बार जॉब में लग गए तो सारी लाइफ गई, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सबको भाड़ बजाने दो, पहले अपने बारे में सोचो। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जिंदगी केवल एक बार मिलती है। हाँ, जब कोरोना काल आया तब इस चीज को मैंने ज्यादा समझा। मैं भी ये पहले से नहीं जानता था, मुझे भी किसी ने नहीं बताया था। मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में और इन एक्सपीरियंसों के बाद मैंने ये सब सीखा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो और वो इस चीज को बहुत पहले समझ जाए। काश ये बात मुझे पहले किसी ने बताई होती। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप शुरू में, स्टार्टिंग में ये अगर डिसीजन ले लेते हो तो आपका बहुत बड़ा टाइम बच सकता है और आपका डिसीजन बदल सकता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है और समझना भी। आप अकेले बैठकर, अकेले समझकर इस चीज को समझ सकते हो। अकेले कभी भी अकेले में बैठ के आप सोचोगे तो डिसीजन आपको आएगा कि जो भी डिसीजन अब तक आपने किए वो अपने आप को आगे रख के किए या औरों को आगे रख के। औरों को आगे मत रखिए, पहले खुद को आगे रखिए। और एक और चीज, आपको जो लोग स्ट्रेस देते हैं उन लोगों को निकाल के बाहर फेंक दो, चाहे वो कोई भी हो, वरना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो भी आपको स्ट्रेस दे रहे हैं उन्हें हटाना होगा, नहीं तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी परवाह ना करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सामाजिक हो, समाज का व्यक्ति हो, या आपका पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, या कोई रिश्तेदार हो। इनके बारे में जितना ज्यादा सोचोगे आपका दिमाग उन्हीं पर रहेगा। ये लाइफ उन पर डिपेंड नहीं है, अपने आप पे डिपेंड है। डिसीजन आपके होने चाहिए, तभी आपके जीवन का वो रास्ता खुलेगा जिसके लिए आप बने हो। हर इंसान को एक मोटिवेशन करने का एक कॉन्सेप्ट होता है अपना, अगर वो नहीं लेगा तो वो आगे डिसीजन नहीं ले पाएगा। जिन लोगों को समाज के बारे में नहीं पता होता
होता, वो ज्यादातर औरों को देखकर डिसीजन लेते हैं। अब वो डिसीजन गलत भी हो सकता है और सही भी। जैसे किसी को जॉब करना है, मैंने अभी बताया था आपको, और किसी को बिजनेस करना है। अब बिजनेस वाला सोच रहा है कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मुझे समाज में ज्यादा सम्मान मिलेगा, लोग कहेंगे इसकी नौकरी लग गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, आपके अंदर क्या है आपको खुद को समझना है। अगर आपने ये नहीं समझा तो कल कुछ टाइम जब समय निकल जाएगा, ये लोग नहीं रहेंगे, तो आपको दुख होगा कि काश मैंने डिसीजन नहीं लिया होता, वही लिया होता जो मैं चाहता हूं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो डिसीजन आप अपनी मर्जी से लोगे वही ज्यादा आपको आगे ले जाएगा। कोरोना काल में जब लोगों को मैंने मरते हुए देखा तो मैंने देखा जो केवल पैसे कमाने में लगे रहे, दिन और रात, सुबह से शाम तक जॉब ही जॉब, ये भाग वो भाग, कभी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। और जब समय ऐसा आया कि उनको ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई कोरोना काल में कि उनके हेल्थ में इतनी ताकत नहीं थी वो बीमारियों को झेल सके, इसीलिए उन्हें अपना जीवन त्यागना पड़ा। तो इसलिए आप ज्यादा पैसे के चक्कर में, इसके चक्कर में ज्यादा रहोगे तो ये दिक्कत आपको होगी कि आप भाग दौड़ में लगे। आपको अपनी हर चीज पर ध्यान देना होगा। आप इसके चक्कर में सबसे पहले हेल्थ को ही खो बैठते हो। तो आप सोचो ना पहले कि आपकी हेल्थ भी रहेगी तभी तो इस पैसे का यूज कर पाओगे। करोड़ों रुपए लोगों के खाते में पड़ा रह गया और वो लोग चले गए। तब मैंने बहुत सारी लाइफ को इस तरह से समझते हुए ये डिसीजन निकाला कि पहले अपने लिए जीना कितना जरूरी है, जो लोग भूल जाते हैं। अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, अपने परिवार वालों के लिए बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं के लिए करते रहते हैं, और आखिर में उन्हें मिलता क्या, जब उनके पास टाइम निकल चुका होता है उनका जो डिसीजन था वो गलत हो जाता है। और वो जो लास्ट में उनके पास जो सोचने की शक्ति जब इतनी नहीं रहती, वो सोचते हैं काश हमने ये किया। तो वो काश का इंतजार मत करो, आपको अपना डिसीजन अपना अभी भी बदलने का टाइम है। तो आप बदल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, जो नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं ना, जब तक आप डिसीजन औरों के भरोसे लोगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपने अंदर यही सोचते रहोगे मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेगा, वो क्या समझेंगे, मैं उससे पीछे रह गया। तो ये भावना आपको कुछ नहीं करने देगी। जो करना है अपनी मर्जी से करो और आगे बढ़ो। जिंदगी में चैलेंज लो, चैलेंज से ही आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग आगे बढ़े हैं, बहुतों ने तो पढ़ाइयां तब बीच में ही छोड़ दी थी। कोई 10th पास आउट नहीं हो पाया, कोई ग्रेजुएशन छोड़ा किसी ने, मतलब उनकी सोच थी, किसी ने नौकरी छोड़ी, किसी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, किसी ने प्राइवेट जॉब छोड़ी, लेकिन अपनी मर्जी के काम किए। जिंदगी एक बार मिली है, जो भी करना है एक ही बार करना है। सबको भाड़ में जाने दो, सब बाद में आते हैं। आपके इस दुनिया में जाने के बाद आपके माँ बाप को छोड़कर किसी पर भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। ये बात गांठ बांध के रख लो, वरना आप जो लोग गए उनको देख लो, उनके रोने वाले कितने रो रहे हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। सबसे पहले खुद को आगे रखो। सेल्फ ही कहेंगे लोग, कहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न जीने से पहले पड़ता, न मरने के बाद पड़ता। समझ रहे हैं आप? इस चीज को विशेष ध्यान रखें। इसलिए ध्यान रखना जो मैंने टॉपिक आपको दिया है। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।